हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 विज्ञान हम देख रहे थे। विज्ञान में विद्युत धारा देख रहे थे। इसके पहले हमने विभवांतर तक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आज हम धारामापी के बारे में देखेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो हमारा ओम्स लॉ होगा, ओम का नियम, वो देखेंगे। चलिए, धारामापी क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं इसको। इसका काम क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं? इससे क्या होता है, परिपथ में धारा बह रही है कि नहीं या धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं, उसका पता लगाया जाता है। मतलब गैल्वेनोमीटर से हम क्या पता लगाते हैं? धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यह उपकरण किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे क्या पता चलता है? परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। अगला क्या है हमारा टॉपिक? अमीटर। अगला क्या है हमारा? अमीटर। यह किस काम में आता है? विद्युत धारा मापने में। तो जिस चालक में विद्युत धारा का माप करना हो वहाँ पे हम क्या करते हैं? अमीटर लगा देते हैं। तो यह क्या है? यह एक धारा मापी है, विद्युत धारा मापती है। यह एक धारा मापी है। धारा मापी मतलब इससे हम विद्युत धारा मापते हैं। और जिस चालक में प्रवाहित धारा की माप करनी होती है, जिस चालक में प्रवाहित धारा की माप करनी होती है, अमीटर को क्या करते हैं? उस चालक के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अमीटर को उस चालक तार के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। चालक तार के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये अमीटर का हो गया। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो एमीटर का धन टर्मिनल होगा बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ेगा, और ऋणात्मक टर्मिनल बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ेगा। तो लिख लेते हैं इसका धन टर्मिनल सेल के धन टर्मिनल की ओर तथा ऋण टर्मिनल सेल के ऋण टर्मिनल की ओर होता है। सेल की ऋण टर्मिनल की ओर होता है। ऐसे हम इसको जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। धन टर्मिनल की तरफ, और ऋण टर्मिनल की तरफ जुड़ेगा। अगला अमीटर के बाद क्या हो गया हमारा? वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर। इसे हम क्या करते हैं? विभवांतर मापते हैं। क्या करते हैं हम? विभवांतर मापते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? यह किसी वैद्युत परिपथ में
किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के काम आता है, क्या कहता है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। इसको कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। इसे कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसे क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ आरेख। इसका एक सर्किट होता है, उसको हम देखिए कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे कुंजी है, कुंजी, इसको क्या बोलते हैं? कुंजी मतलब स्विच, जो हम घर में यूज करते हैं वो स्विच है। इसको ऑन कर दिया जाएगा तो धारा प्रवाहित होने लगेगी, ऑफ कर दिया जाएगा तो धारा नहीं प्रवाहित होगी। देखिए ये हमेशा धारा किससे निकलेगी? प्लस से। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से धारा निकली, फिर इसमें आई। ये क्या है? एमीटर है। एमीटर से देखिए धारा प्लस में इनकी और माइनस इधर से निकल गई। तो यहाँ से क्या है? धारा गुजर रही है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कितना धारा हमारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसलिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर अमीटर से धारा आगे आएगी तो यहाँ क्या है? प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इसके जो चालक तार है इसके बीच का हमको विभवांतर ज्ञात करना है। क्या करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाते हैं? वोल्टमीटर। तो हमने क्या किया है? इस दोनों बिंदु के बीच में क्या किया है? वोल्टमीटर लगा दिया है। तो ये बता देगा कि दोनों कितना विभवांतर है, दोनों बिंदु के बीच में कितना विभवांतर है। फिर यहाँ से विद्युत धारा निकल रही है, फिर वापस बैटरी से माइनस में इन कर जा रही है, बैटरी से माइनस में इन कर जा रही है। तो यही हमारा विद्युत परिपथ आरेख होता है। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? चलिए ये देखते हैं। विद्युत परिपथ आरेख को परिभाषित कैसे करेंगे? क्या हो जाएगा? विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों, विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा के बहने के पथ को, विद्युत धारा के बहने के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा के बहने के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये हमारा विद्युत परिपथ का परिभाषा हो गया। ये विद्युत परिपथ आरेख हो गया। इसमें क्या क्या है? कुंजी है, बैटरी है, प्लस अमीटर है, वोल्टमीटर है, चालक तार है। बैटरी से प्लस से क्या हुआ? धारा निकली, अमीटर में आई, अमीटर से पता चला कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर इससे निकली तो चालक के तार से होकर गुजर की, और चालक तार के दोनों बिंदु पर हमने क्या किया? वोल्टमीटर लगा दिया। इससे विभवांतर पता चल जा रहा है और धारा वापस बैटरी में चली जा रही है नेगेटिव पॉइंट से। चलिए स्टूडेंट, अगला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम देखते हैं। ओम के नियम में क्या बोला जा रहा है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था मतलब ऐसा कोई परिवर्तन न हो कि चालक का आकार बढ़े। जैसे ताप से क्या होगा? गर्म होगा तो चालक फैलेगा, और भी ऐसी मतलब अवस्था ना हो जिससे चालक पे असर पड़े। वो सब घटना स्थिर हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाले वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहेगा। जो विभवांतर होगा और वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहेगा। नियत करने का मतलब देखिए, मान लीजिए हम क्या किए, एक हमारा ये चालक है, क्या है? चालक है। इसको हमने क्या किया? बैटरी से जोड़ दिया। क्या कर रहे हैं हम? बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। ये प्लस माइनस विद्युत धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये हमारा चालक से। और क्या हो गया? विभवांतर इसका क्या हो गया? हमारा VA। तो क्या बोला जा रहा है? VA मतलब वोल्ट ही है और करंट I प्रवाहित हो रही है। तो क्या बोला जा रहा है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, नहीं तो नियत बोला जा रहा है। मतलब नियत बोला जाएगा तो V बटा I क्या हो जाएगा? नियतांक। V बटा I मतलब नियतांक हो जाएगा।
तो इसमें क्या बोला जा रहा है, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, जो सिरे पे विभवांतर लगाया जा रहा है उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहेगा। दोनों का अनुपात नियत मतलब V बटा I नियतांक हो जाएगा। यही हम नियतांक को क्या करते हैं, V बटा I बराबर R हो जाएगा। नियतांक की जगह हम क्या करते हैं R, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। शर्त क्या है, भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो। शर्त क्या है, भौतिक अवस्था स्थिर हो तो इसका जो विभवांतर होगा और विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी उनका अनुपात नियत रहेगा, उनका अनुपात नियत रहेगा। नियत मतलब V बटा I बराबर नियतांक आ जाएगा और V बटा I नियतांक R को हम कहते हैं। तो यही हमारा ओम का नियम है। फिर से देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, सिरों पे जो विभवांतर लगाया जा रहा है ये है, और तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा क्या बह रही है, I बह रही है, उनका अनुपात क्या रहेगा, नियत रहेगा। दो अनुपात बोल रहे हैं, नियत रहेगा। तो V बटा I बराबर नियतांक हो जाएगा, तो V बटा I बराबर R हो गया। और हम ओम लॉ किसके लिए पालन होगा, केवल धातु चालकों के लिए। किसके लिए, केवल धातु चालकों के लिए। क्या लिखेंगे, ओम का नियम, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। और हम क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ हमारा ये ग्राफ होगा, और किसके बीच ग्राफ होगा, ये V तथा I के बीच। किसके बीच, V तथा I के बीच एक हम ग्राफ खींचेंगे जो एक सरल रेखा में होगा। क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, V हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा I, यहाँ पे क्या V हो गया, यहाँ पे I। तो दोनों के बीच ग्राफ क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा में होगा। तो V I दोनों ग्राफ होगा, ये क्या होगा, सरल रेखा होगा। V तथा I में V तथा I में खींचा गया ग्राफ एक क्या हो, एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा मतलब क्या हो गया, जैसे V विभवांतर जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट आधा ज़्यादा फैलेगी। इसी को क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। तो क्या इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि तार के सिरों के बीच तार के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा परस्पर क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं, परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो यही हमारा क्या ओम का नियम है। ओम का नियम क्या बोल रहा है, अगर भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होगा। उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होगा। तो नियत के कारण क्या हो गया, अनुपात V बटा I हो गया बराबर नियतांक आ गया, जिसको हम R बोल रहे हैं। R क्या हमारा प्रतिरोध है। फिर इनका क्या हुआ, हमारा हमने क्या किया, ग्राफ खींचा V तथा I, जो एक सरल रेखा ग्राफ होता है। सरल रेखा ग्राफ मतलब जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा, जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा। इसी को अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। तो वही हमने लिखा है, V तथा I में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होगा। इससे पता चलता है कि तार के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा परस्पर अनुक्रमानुपाती होती हैं। विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा परस्पर अनुक्रमानुपाती होती हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, ओम का नियम केवल धातुओं चालकों के लिए सत्य है। किसके लिए, धातु चालकों के लिए सत्य है। तो हमारा यही टॉपिक
यहीं तक रहते हैं आज इसको। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करिए और चैनल पर नया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।